हेलो गाइस, हम बात कर रहे थे नार्सिसिज्म के बारे में। नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति पहले क्या करता है, आपको लव बॉम्ब करता है। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है वो आपको बहुत सारा अटेंशन देगा, बहुत सारा प्यार देगा, आपको ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे कि वो आपका सोलमेट है। यानी कि आप जिसका इंतज़ार इतने दिन से कर रहे थे कि कोई ऐसा बंदा मुझे आएगा, जो मुझे मिलेगा, जो मुझे समझेगा, मेरी तरह का होगा। वो सेम वो सारी चीज़ें करता है। क्योंकि वो बहुत टाइम से टाइम से वो आपको कॉपी कर रहा होता है, आपकी चीज़ों को, मिररिंग कर रहा होता है आपको। यानी मिररिंग का मतलब होता है जैसे आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, वो हो गई मिररिंग। मिररिंग क्या करेगा वो, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें उसको भी अच्छी लगती हैं, और जहाँ जाना आपको अच्छा लगता है, वहीं उसको भी अच्छा लगता है। आप बोलोगे कि आपको रिश्तों में बहुत क्लैरिटी पसंद है, ईमानदारी पसंद है, आपको रिश्तों में कन्फ्यूजन पसंद नहीं है, आपको रिश्तों में ऐसी चीज़ इस तरह से रहना पसंद है, आपको वफ़ादारी पसंद है, तो वो बोलेगा, वो आपको ऐसा दिखाएगा कि जैसे वो एग्ज़ैक्ट दैट वो पर्सन है जो आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। सो वो इस स्टेज को क्रॉस करेगा पहले, लव बॉम्बिंग में, जब वो ये अच्छी तरह से समझ जाएगा कि अब लव बॉम्बिंग आपके ऊपर काम कर रही है। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी, जिस स्टेज को कहते हैं डीवैल्यूएशन। अब धीरे-धीरे वो आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे-धीरे वो बिज़ी हो जाएगा। धीरे-धीरे वो ऐसा दिखाएगा कि जैसे कि उसके पास बहुत ज़्यादा काम है। और फिर आप सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि वो इसने मेरे को जैसा वो स्टार्टिंग में अटेंशन दे रहा था वैसा नहीं दे रहा है। अब उसको ये पता चल गया, अब वो धीरे-धीरे जो अटेंशन पीछे लेता है, उससे वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा है, टेस्ट करने की, क्या आप इस प्रेशर को झेल पाते हो या नहीं? यानी अगर आप इस प्रेशर को झेल ले जा रहे हो, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा प्यार के भूखे हो। यानी कि आपको बहुत लगाव, जब आप चीज़ों से अटैच हो जाते हो, लगाव हो जाता है, तो आप उनको चेज़ करते हो, और यही उनकी सप्लाई है। उनकी सप्लाई है कि लोग उन्हें चेज़ करें। जितना ज़्यादा लोग उन्हें चेज़ करते हैं, उतना ज़्यादा वो वैलिडेशन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर शेम होती है जिसको वो फेस नहीं करना चाहते। शेम उनको बचपन से डेवलप होती है, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे नार्सिसिज़्म डेवलप होता है। सो वो उस चीज़ की उसका पोषण करते रहते हैं, अपने अहंकार का पोषण करते रहते हैं जब कोई उन्हें चेज़ करता है। सो उसके बाद वो क्या करेंगे, डिवैल्यूएशन जब आपके ऊपर काम करने लगेगा, जब वो जान जाएँगे कि आपके ऊपर डिवैल्यूएशन काम कर रहा है, फिर वो डिक्लाइन की तरफ जाएँगे। क्योंकि उतनी देर में, जितनी देर में वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, वो कहीं और टाइम दे रहे थे। किसी दूसरी जगह पर नई सप्लाई तैयार कर रहे थे। आप सब उनके लिए प्यार नहीं है। आप सब उनके लिए वो ऑब्जेक्ट हैं, वो सामान है जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, यानी कि उनकी जो सप्लाई, जो आपकी एनर्जी है, उसको साइफ़न करना, एनर्जी को सोख लेना। आपके अंदर जो ह्यूमन एनर्जी है, जो पॉज़िटिव एनर्जी है, जो अच्छाई है, उसको सोख लें। सो इसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको डिक्लाइन करेंगे, यानी कि अब आपको वो ऐसे स्टेज में ले आएँगे कि वो कहेंगे कि भई मैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे से ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, अब हमारा ये नहीं हो सकता। ये सच्चा ब्रेकअप नहीं है, ये झूठा ब्रेकअप। वो सिर्फ़ आपको कुछ दिनों के लिए स्टैंड बाय पर रख रहे हैं। उन्हें पता है कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं भूलोगे। बट जितने टाइम आप लगाओगे उनको भूलने में, उतने दिन में वो दूसरी सप्लाई को तैयार करके आपको वापस से लव बॉम्बिंग कर देंगे, और यही साइकिल फिर से घूमेगा। फिर से वो आपको लव बॉम्ब करेंगे, आपको बोलेंगे सॉरी, ये हमारे साथ जो हुआ था, हम फिर रिश्ते को मौका देते हैं, ये वो। और फिर इस तरह से वो फिर से लव बॉम्बिंग, फिर से डिवैल्यू, और फिर से डिस्कार्ड। और ये जो साइकिल है, उस साइकिल को कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। अब आपको लगेगा कि ऐसा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मैं जब चाहूँ मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ इसकी ज़िंदगी से, क्योंकि इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है। बट नहीं, अब आपके दिमाग को हाई और लो की आदत हो चुकी है। अब आपको वही इंसान हाई पर ले जाता है लव बॉम्बिंग करके, और डेडलाइन जब एकदम से आपको डिस्कार्ड करता है, तो आपको लो पे ले आता है। इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि आपके दिमाग में एक ट्रॉमा बॉन्ड उसकी तरफ बन जाता है। यानी आपको एकदम हाई पर ले जाएगा और एकदम लो पर ले जाएगा, यानी कि एक शॉक की तरह होता है ये, कि एकदम आपको लव बॉम्बिंग करके एकदम ऊपर ले गया, और एकदम से छोड़कर आपको नीचे गिरा दिया। सो ये जो हाई और लो है, दिमाग को इसकी आदत लग जाती है, और जब दिमाग को इसकी आदत लग जाती है, तो फिर क्रिएट होता है एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट। फिर आप उसका पीछा करते हो बेतहाशा, फिर आप उसको पूछते हो कि ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, या तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, या छोड़ क्यों नहीं देते। फिर क्या होता है कि आपको लगेगा कि नहीं, नहीं, ये सब नहीं चल रहा है ऐसा, और फिर जब वो देखेगा कि आपको छोड़ने के बाद आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आपके साथ वही चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें तब हो जाती हैं जब उसको पता चलता है कि आप इस बार सच में उसको छोड़ चुके हो।
फिर वो स्टार्ट करता है स्मेयर कैंपेन। स्मेयर कैंपेन क्या होता है? जितने लोग आप दोनों को जानते हैं, उन सबके मन में वो ये डाउट डाल देता है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन में बहुत माहिर होते हैं। उनको चीज़ों को, बातों को, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वही उन्हें आता है सिर्फ। वो एक सर्कल में घूमते रहते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं। उनको कुछ नहीं पता कि और उन्हें क्या करना है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें सप्लाई लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, बस वो उतना ही पता है उनको। क्योंकि बाकी उनको कुछ नहीं आता है। वो सुपर डफर होते हैं, दिखाते हैं वो इंटेलिजेंट है, पर होते वो सुपर डफर है। हाँ, वो चालाक बहुत होते हैं और कई बार अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं, बट ये ज़्यादातर फैमिलीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अपनी फैमिली मैन की इमेज होती है इनकी। ज़्यादातर आप देखोगे कि इनकी इमेज बहुत अच्छी होती है लोगों के सामने। तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि ये तो इतना अच्छा आदमी है या इतना अच्छी औरत है, ऐसे कैसे कर सकती है या ऐसे कैसे कर सकता है। सो मैं बता रही थी कि वो स्मेयर कैंपेन कैसे करते हैं। स्मेयर कैंपेन में क्या करेंगे, सारे लोगों को आपके खिलाफ करेंगे, आपको आइसोलेट करेंगे, आपको अकेला कर देंगे। अकेला करने पर आप सोचोगे कि ये सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, नहीं, एक्चुअली उसने सबको आपके खिलाफ किया हुआ है। फिर क्या होगा, आपको आपको डाउट हो जाएगा अपने ऊपर। उसको पता चलेगा कि जब आप अकेले पड़ जाओगे तो आप उसके पास ही आओगे दोबारा। आप जब आपके पास कोई नहीं होगा तो आपको कोई तो चाहिए ना। इस स्टेज पे स्टार्ट होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यानी कि आप एक एम्पैथ हैं और आपसे जो एनर्जी वो साइफन कर रहा था, जो सोख रहा था एनर्जी, वो एनर्जी आपकी, ईश्वर आपकी मदद करते हैं। ईश्वर आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। आपको किसी से प्यार की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर खुद आपके साथ है। सबसे ज़्यादा जो आपको प्यार करता है वो ईश्वर है। वो ऊपर वाला है जिसने दुनिया बनाई है, जिसने जहाँ को बनाया है और जिसने आपको यहाँ भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करिए जब आप ऐसी सिचुएशन में आए। तब आप कभी ईश्वर को ये ना कहें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद जो आपकी अवेकनिंग होगी, जो आपको समझ में आएगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। फिर आपको पता चलेगा अकेले रहना कोई सज़ा नहीं है, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो सबसे पहले आपका कनेक्शन जुड़ता है ईश्वर से। और ईश्वर आपको ऐसी-ऐसी नेमतें देता है, ऐसे-ऐसे आपका साथ देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ईश्वर ने जो किया है मुझे ये सिखाने के लिए किया है कि मेरे अंदर ओवर गिविंग की आदत है। कि मेरे अंदर आदत है कि मैं अपना नुकसान करके भी सामने वाले को खुश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे अंदर ये आदत है कि मैं अपना ध्यान नहीं रखता, मैं सामने वाले का ही ध्यान रखने को अच्छा काम समझता हूँ, जो कि हमें सोसाइटी ने सिखाया है, हमें लोगों ने सिखाया है। बट नहीं, हमारा सबसे ज़रूरी काम है अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ नार्सिसिस्ट ने सिखाई है कि आप स्वार्थी हैं अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि ऐसा ही वो चाहता है। वो यही चाहता है कि आप ये सोचें। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी और नार्सिसिस्ट के बारे में और बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।